हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज अपन देखेंगे चैप्टर 8 है अपने पास अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें देखेंगे अपन ने डेरिवेटिव निकालना सीखा है अभी, उनका यूज कैसे किया जाता है, किस प्रकार अपने जीवन में ये काम आएंगी और कैसे क्वेश्चन आएंगे जिनका सोल्यूशन किस प्रकार होगा, वो सारी चीज़ अपन किस में पढ़ेंगे, अवकलज के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर कर रखा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे अपने पास। अवकलन डेरिवेटिव्स के बारे में अपन ने सारा कुछ पढ़ रखा है, बस उसी पे बेस सारे क्वेश्चन आएंगे अपने पास। बस बोल क्या रहा है उससे अपने को इक्वेशन बनानी है और जो पूछ रहा है उसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल है अपने पास, एक गोला है। ठीक, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, यानी जो गोला है उसका आयतन है उसमें परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्र के सापेक्ष। अब गोले का आयतन है उसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो अपने को आयतन में परिवर्तन निकालना है किसके सापेक्ष, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, और फिर आपकी जो त्रिज्या रखी है 2 वो उसमें पुट कर देना है, तो उसमें जो परिवर्तन आएगा वो फाइंड आउट। तो इसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, गोले का आयतन पता होना चाहिए, और गोले के आयतन के साथ साथ अपने को क्या पता होना चाहिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, ठीक है, वो होता है अपने पास 4/3, गोले का आयतन 4/3 पाई आर, और ये पावर क्या आ गई 3। आयतन को अपन ने किससे दिखा दिया, v से, तो v इक्वल टू आ गया 4/3 पाई आर की पावर क्या आ गई 3। ये तो अपने पास क्या आ गया, गोले का आयतन आ गया। ठीक है, अब इसका देखिए, अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना तो किसके सापेक्ष होगा, इसका डेरिवेटिव v है, वो किसका फंक्शन है अपने पास, सिर्फ r का फंक्शन है। तो जब भी अपन v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, r के रेस्पेक्ट में। लेकिन इसने पूछा है किसके रेस्पेक्ट में, पृष्ठीय क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में। तो वो देखते हैं अपन कैसे। तो पहले तो इसका r के रेस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, अवकलन। तो अपन ने जैसे ही अवकलन किया तो dv/, तो क्या आ गया dr, इधर क्या हो जाएगा 4/3, और पाई तो आपका कॉन्स्टेंट है, और इधर आ जाएगा अपने पास d/dr, और r की पावर क्या आ गई 3। तो ये आ गया 4/3 पाई, r की पावर 3 का क्या हो गया 3, और r स्क्वायर इजिकल्स टू, देखो 3 से क्या हो गया 3 कैंसिल आउट, तो ये आ गया अपने पास 4 पाई r की पावर 2 आ गया अपने पास। ठीक है, ये चीज़ आ गई अपने पास। अब क्या करें अपन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप। ठीक है, देन अपने पास आ गया dv/dr इजिकल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए आप, और इसको इक्वेशन क्या दे दिया अपन ने 1 दे दिया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष है अपने पास, तो अपने को क्या पता होना चाहिए, इसको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो इसको अपन किसी भी सिंबल से दिखा दें, मान लिया एस से दिखा दिया, तो एस इक्वल टू होता है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका अवकलन भी किसके सापेक्ष हो सकता है, सिर्फ आर के, क्योंकि ये किसका फंक्शन है अपने पास, आर यानी त्रिज्या का फंक्शन है। तो अपन ने यहाँ से क्या निकाल लिया, ds/dr इजिकल्स टू क्या आ गया 4 पाई, ऐसा कैसा, आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2r, तो ये आ गया अपने पास 8 और पाई आर। तो अपने पास वैल्यू आ गई ds/ किसकी आ गई dr की, और वो आ गई 8 पाई और r आ गई। तो एक वैल्यू तो ये आ गई अपने पास, इसको इक्वेशन क्या दे दिया अपन ने 3rd, और एक वैल्यू आ गई dv/dr की आ गई। ठीक, तो अब क्या करें अपन, अपने को तो ये तो वैल्यू चाहिए नहीं, अपने को क्या कहा इसने, गोले का आयतन निकालना है। आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, यानी अपने को एस के रिस्पेक्ट में इसका आकलन करना है, किसका v का। तो यहाँ से अपने पास जो प्रश्न दे रखा है वो प्रश्नानुसार क्या जाएगा अपने पास, सर अपने को फाइंड आउट करना है ds/ क्या फाइंड आउट करना है, dv/ क्या फाइंड करना है ds। तो देखिए v का अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में, तो वो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, क्या करेगा अपन dv/ क्या कर लिया dr, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने ds/ क्या कर लिया dr से dr कैंसिल, वापस वही चीज़ आ गई। तो यहाँ से बेनिफिट क्या हो जाएगा कि dv/dr की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, उसकी वैल्यू रख देंगे, और ds/dr की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ गया अपने पास dv/ds इज इक्वल टू dv/dr की वैल्यू क्या है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, और ds/dr की वैल्यू क्या है 8 पाई और r, समीकरण 2 व 3 से।
मान रख दिया। देखिए आर से क्या हो गया, आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से क्या हो गया 8, तो यहाँ कितना आ गया 2। तो अपने पास वैल्यू किसकी आ गई, डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू आ गई। और क्या आ गई अपने पास, डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू आ गया, ऊपर तो बच गया आर, नीचे क्या आ गया 2, तो आर अपॉन क्या आ गई 2। अब इसने कहा कि आपकी परिवर्तन कब निकालना है, जब आपकी त्रिज्या क्या हो 2। तो यहाँ अपन क्या वैल्यू रख देंगे, आर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मेरे को बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी वी अपॉन डी एस, और आर इज इक्वल टू किस पे 2 सेंटीमीटर पे। तो आर इज इक्वल टू 2 रखा तो 2 अपॉन क्या आ गया 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, और ये क्या आ गया सेंटीमीटर आ गया। तो अपने पास डी वी अपॉन डी एस, आयतन में परिवर्तन पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष जब उसकी त्रिज्या क्या हो 2 सेंटीमीटर, तो वो कितना होगा अपने पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है अपने पास, अच्छा एग्जांपल है। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे क्या है झुकी हुई है। ठीक है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी है। यदि सीढ़ी के पाद को, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है, पाद को 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खिसकाया जाता है। जमीन से क्या ले जा रहे हैं, दीवार के सहारे दूर ले जा रहे हैं, तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है। ऊपरी सिरा दीवार से क्या रहा है, फिसल रहा है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से क्या हो 6 सेंटीमीटर दूर। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन ने बना लिया, मान लिया डायग्राम, ये अपने पास कोई दीवार है। ठीक है, इस पे ये सीढ़ी हुई क्या हुई है, लगी हुई है। ठीक है, और ये दीवार ज़मीन से टच करी सीढ़ी, और ये क्या आ गया, इसको ज़मीन से जोड़ दिया। ये तो अपने पास क्या आ गई, दीवार आ गई, और ये क्या अपने पास सीढ़ी। अब इसने बताई सीढ़ी कितनी मीटर है 10 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई तो कितनी आ गई अपने पास 10 मीटर की आ गई। अब देखिए ये चीज़ आ गई। अब अपने को कह रहा है कि ये ज़मीन से उधर खिसक रही है, ये सीढ़ी इधर खिसक रही है, और नीचे किस दर से अपने पास क्या हो रही है, किसके की, तो इसकी दर तो अपने को दे दी। जैसे अपन इसको माना इसको, तो मान लिया अपन ने क्या मान लिया अक्स मीटर मान लीजिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लिया अपन ने अक्स मीटर, और इसको भी आप कुछ मान लीजिए, ये एक्स माना तो ये क्या मान लिया अपन ने वाई मीटर मान लिया। ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस क्या मान लिया वाई मीटर, और ये दे ही रखा है 10 मीटर, और ये अपन ने क्या मान लिया अक्स मीटर। इसको नाम देते हैं, जैसे अपन सी डी मान ली ए, और क्या मान ली बी, और ये पॉइंट जैसे मान लिया अपन ने ओ पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने मान लिया, एक तो माना ए ओ या ओ ए की लंबाई अक्स मीटर, और एक मानी ओ बी की लंबाई वाई मीटर। ठीक है, तो देखिए अपन ने कहा, देखिए माना किसी समय में अपन ने मान लिया कोई समय है, किसी समय टी पर, किसी समय टी पर अपने पास जो सी डी है वो कहाँ पे है, सी डी ए बी पर है ना। सबसे पहले अपने कहा कोई समय है, उसको मान लिया क्या अपने टी सेकंड या टी मिनट में वो सी डी दे रखी है, ए बी की स्थिति है उसके पास। ठीक है, अब अपन ने क्या करें, अपन ने माना कि जो ओ ए है उसकी डिस्टेंस अपन ने मान ली कितनी अक्स मीटर, और जो ओ बी है उसकी डिस्टेंस मान ली अपन ने वाई मीटर। ठीक है, तो पहली स्थिति अपन ने सी डी बता दी, दूसरी में अपन ने कहा कि ओ ए है वो क्या है अक्स मीटर पे, और ओ बी है वो कितनी पे है वाई मीटर पे। ठीक है, अब ये जो कह रहा है आपके पास क्या कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, ये कह रहा है कि सी डी के पाद को 1.2 मीटर सेकंड की दर से ज़मीन के सहारे दीवार से दूर खिसका जाता है। सी डी के पाद यानी जो नीचे का सिरा है उसको 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है खिसकाया जा रहा है। यानी अपने पास ये कह रहा है कि डी एक्स अपॉन डी टी है, उसको दर बता दी 1.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अपन को इसने बता दिया। ठीक है, तो देखिए अब क्या करें। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी तो उसने बता दिया अपने पास। अब अपने उसने पूछा अपने से, ये कच्चा रफ फर्क है। ठीक है, उसने पूछा अपने से क्या डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू पूछी कि डी वाई अपॉन डी टी किस दर से नीचे खिसक रही है अपने पास, ये पूछ रहा है अपने पास। तो देखिए इससे के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए कि इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन होगी तभी तो अपन उसका टी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे अवकलन, और फिर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रख के डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन कैसे बनेगी अपने पास, देखो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल आ गया अपने पास। राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, तो अपन ने पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है समकोण त्रिभुज में ए बी का स्क्वायर इज टू क्या हो गया ओ ए का स्क्वायर, और
ओ बी का स्क्वायर। तो देखिए, तो यहाँ से कह सकते हैं अपन त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का स्क्वायर तो अपने पास 10 का स्क्वायर, ओ ए का क्या आ गया x का स्क्वायर, और ओ बी का क्या आ गया y का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ से 10 का स्क्वायर तो क्या हो गया 100, और x स्क्वायर प्लस का क्या आ गया y स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर, x और y में एक समीकरण हो गई अपने पास, और एक ही समीकरण की अपने को ज़रूरत थी। ठीक है, अब समीकरण एक का क्या करें आप, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो समीकरण एक का t समय के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे अवकलन करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड तो जीरो हो गई, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास टी के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर हो तो क्या हो गया 2x, और डी एक्स अपॉन क्या आ गया डी टी, प्लस इधर क्या आ गया मेरे पास 2y और डी वाई अपॉन डी टी, और 100 का क्या हो गया 0। ठीक है, ये आ गया समीकरण 2। अब देखिए दिया गया है कि अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी, और वो क्या दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो दिया गया है डी एक्स अपॉन डी टी, और वो क्या दे रखा है अपने पास 1.2 मीटर पर सेकंड दे रखा है अपने पास। ठीक है, अपने को ये दे दिया, और अपने को क्या दे रखा है देखिए, अपने को एक चीज़ और दे रखी है अपने पास, एक चीज़ और दे रखी है क्या, जब सीढ़ी का पाद दीवार से क्या हो 6 सेंटीमीटर, सीढ़ी का पाद दे रखा है अपने पास दीवार से कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे दी अपने पास, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो 6 सेंटीमीटर। अब बताओ इसमें अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड, डी वाई अपॉन डी टी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एक तो एक्स चाहिए, एक डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए, एक क्या चाहिए वाई। तो एक्स आ गया अपने पास, डी एक्स अपॉन क्या आ गया डी टी आ गया, लेकिन अपने पास किसकी वैल्यू नहीं आई, वाई की वैल्यू नहीं आई। तो वाई की वैल्यू अपन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, चूँकि अपने को पता है 100 इज इक्वल्स टू क्या बताया इसने एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, समीकरण एक से। देखिए 100 तो इज इक्वल्स टू ऐसा कैसा आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 100 तो ऐसा कैसा, माइनस इधर जाएगा तो 36 इधर हो गया, और इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर। तो देखिए देन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 64, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8 आ गई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये सारे के मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में एक्स इज इक्वल्स टू क्या 6 सेंटीमीटर, वाई इज इक्वल्स टू क्या 8 सेंटीमीटर, एंड डी एक्स अपॉन डी टी, और वो क्या दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकंड रखने पर। अब देखिए ये वैल्यूज इसमें रखेंगे अपन, तो देखो क्या आता है अपने पास। ठीक, एक मिनट देखिए, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या आएगा मीटर आएगा, क्योंकि अपने को मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर नहीं दे रखा। ठीक है, ये क्या दे रखा है अपने पास, इसने मीटर बता रखा है। ठीक है, तो अपन ने सेंटीमीटर ले लिया तो उसको मीटर कर देना। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो किस में आएगी, मीटर में आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू भी क्या आ गई मीटर में, और डी एक्स अपॉन डी टी भी किस में दे रखा है मीटर में। तो सारी चीज़ें मीटर में होनी चाहिए या फिर सेंटीमीटर में, एक में ही होनी चाहिए। ठीक, तो दो को इससे अपने पास क्या आ गया, इसमें रखा तो 2 एक्स की जगह क्या रखा अपन ने 6, डी एक्स अपॉन डी टी की जगह क्या रखा 1.2 प्लस 2, वाई की जगह क्या रखा 8, और अपने पास क्या आ गया डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। इनको सोल्व कर लेंगे अपन आराम से। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करा तो ये तो क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट क्या आ गया 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 16, और डी वाई अपॉन क्या आ गया डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। सभी को ट्रांसफर इधर कर दो, बाकी को डी वाई अपॉन डी टी को राइट लेफ्ट साइड में रख लीजिए आप, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ये इधर है किसका हो गया नेगेटिव, यानी 12 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट क्या आ गया 12 अपॉन क्या आ गया हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन क्या आ गया 16, और किसका आ गया 12 से क्या 44, और पॉइंट कहाँ लग गया एक डिजिट छोड़ के। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए आप, तो डिवाइड करते आ जाएगा नेगेटिव और 0.9, और क्या था मीटर और पर सेकेंड। तो जो अपने पास डी वाई अपॉन डी टी है वो आ गया
-0.9 मीटर पर सेकेंड, यानी पीछे की ओर ये कितने 9.9 मीटर पर सेकेंड की ओर से क्या हो रहा है, धकेला जा रहा है या खिसक रहा है, ज़मीन की ओर या नीचे की ओर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इस तरह खिसकेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी दर बता दी अपने पास कितनी आ जाएगी, 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ सवाल इंपॉर्टेंट है। यदि किसी आयत की लंबाई अक्स 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी आयत की लंबाई है अक्स, वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, घट रही है, तथा उसकी चौड़ाई है वो वाई दे रखी है और वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी उसकी लंबाई तो क्या हो रही है, घट रही है, और चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसकी दर दे दी, एक की तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की और दूसरी दे दी 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दे दी। ठीक है, जब अक्स बराबर 12 सेंटीमीटर और अपने पास दे रखा है वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने को परिवर्तन की दर फाइंड आउट करनी है, तो समय के सापेक्ष। ठीक है, तो पहला माना अपन समय मान ले, माना समय टी पर लंबाई तो क्या हो रही है, लंबाई अक्स घट रही है तथा चौड़ाई क्या हो रही है, चौड़ाई क्या है वाई, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी एक तो नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव। ठीक, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ दिया गया है प्रश्नानुसार आ जाएगा अपने पास कि dx अपॉन डी टी इजिक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, माइनस का 3 सेंटीमीटर की दर से 3 सेंटीमीटर पर अपने पास क्या है, मिनट, और डी वाई अपॉन डी टी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो प्लस और कितना 2 सेंटीमीटर से, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अपन ने लिख दिया डी एक्स अपॉन डी टी ये, और डी वाई अपॉन डी टी ये अपने को दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है आयत का परिमाप है वो किस दर से घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो अपने को पता है, जो कि वी नो दैट आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है अपने पास 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई अपने मान रखी है अक्स और चौड़ाई क्या मान रखी है, वाई। तो क्या आ गया, अक्स प्लस का वाई। आयत के परिमाप को अपने दिखा दिया, मान लिया किससे, ए से, तो 2 अक्स प्लस का क्या आ गया, वाई। ठीक, इसमें परिवर्तन की दर फाइंड आउट करनी है, तो अपने को क्या निकालना है, डी अपॉन डी टी। तो निकालिए, 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया, और अक्स का टी के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस वाई का डी वाई अपॉन क्या आ गया, डी टी। अपने को पॉइंट इसकी वैल्यू निकालनी है, डी टी इक्वल्स टू, तो 2 डी एक्स अपॉन डी टी अपने पास क्या है, माइनस का 3, प्लस डी वाई अपॉन डी टी क्या है, प्लस का 2, तो वैल्यूज रख दीजिए आप। तो 2 मल्टीप्लाई ये क्या आ गया, माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी वो भी क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी उसका आयत किस दर से घट रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से उसका परिमाप घट रहा है, सॉरी। ठीक है, अब अपने को निकालना है क्या, उसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, क्षेत्रफल को अपन ने दिखा दिया किससे, जैसे ए से दिखाया उसको दिखा दिया अपन A1 से। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को क्या मान रखा है, y। तो अपने को क्या निकालना है, इसमें परिवर्तन की दर, तो डी A1 अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी इक्वल्स टू, इसमें लिख दिया डी अपॉन डी टी, और क्या आ गया, अक्स वाई। 2 अलग अलग फलन है, तो एक बार अक्स को रख लिया, किसका कर दिया, डी वाई अपॉन डी टी का, एक बार वाई को रख लिया, अक्स का करा, तो क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए अक्स की वैल्यू भी है अपने पास और वाई की वैल्यू की है, क्योंकि अपने पास अक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, उसने कहा अक्स जब क्या हो 12 सेंटीमीटर और वाई क्या हो जब 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ अपन अक्स इज टू कहते हैं कितना, 12 सेंटीमीटर, और वाई इज टू कितना रखेंगे अपन, 6 सेंटीमीटर, और डी एक्स और डी वाई की वैल्यू अपने पास है, तो वो रख दीजिए आप। तो डी A1 अपॉन क्या जाएगा, डी टी इज टू, अक्स की वैल्यू रखी कितनी, 12 है, और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी कितनी है, माइनस का 3। तो यहाँ तो रख दिया अपन ने कितना, 2
और प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 6, और यहाँ कितना रखा माइनस का 3 रख दिया अपन ने। इसको सोल्व कर लिया तो ये 12 और 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया 24 24 आ गया, और माइनस 6 और 3 मल्टीप्लाई कितना आ गया नेगेटिव से 18 आ गया। ठीक है, और 6 28 24 में से 18 गया तो कितना बच गया 6, वो प्लस का, तो यहाँ कितना है प्लस का, और ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, क्षेत्रफल है इसलिए क्या आएगा स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास dA1 क्या आ गया dt = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मिनट। इस दर से उसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार अपन उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन और उसके परिमाप में परिवर्तन फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। ठीक है।